लास्ट क्लास में हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स मेल्स का भी पढ़ लिया था और फीमेल्स का भी पढ़ लिया था। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो क्या है? टेस्टिस। कहाँ स्टोर होती है, मतलब कहाँ पे लोकेटेड है? आउटसाइड दी बॉडी इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम। में जो टेस्टिस है वो किससे कनेक्टेड है? एपिडिडाइमिस नाम का कुछ था, कॉइल लाइक स्ट्रक्चर। फिर वहां से किस में कनेक्टेड है? वास डिफरेंस। वास डिफरेंस कहाँ ओपन होती है? यूरेथ्रा में। लेकिन यूरेथ्रा में ओपन होने से पहले दो ग्लैंड से चीजें लेती है। दो ग्लैंड्स के नेम क्या है? सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। सब प्रोस्टेट ग्लैंड। दोनों ही अपना सिक्रीशन ऐड करते हैं किसमें? वास डिफरेंस में। जिसमें टेस्टिस ऑलरेडी क्या सिक्रीट कर चुकी होती है? स्पर्म। स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ वास डिफरेंस एंड प्रोस्टेट ग्लैंड इज टर्म्ड एज सेमेन। जो ग्लैंड्स के सिक्रीशन है वो बेसिकली हेल्प किस में करते हैं? क्या काम है? एक तो मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, दूसरा दूसरा और क्या करते हैं? नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था हमने। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है? पढ़ा था कुछ? या फिर फीमेल नहीं पढ़ा था मेरे हिसाब से। हमने हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ लिया था। चलो कोई बात नहीं। वैसे स्टार्ट कहाँ से होता है? हाँ अभी पढ़ेंगे ना फिर। ठीक है रहने दो। जो जो आपने अंडरलाइन कर रखा है ना वो पढ़ रिवाइज करा दो तो एक बार। चलो एक बार देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले आती है ओवरीज। ओवरीज क्या रिलीज करती हैं? एग, या फिर इसे क्या बोला जाता है? ओवम। हाँ ओवा। ओवरीज रिलीज कहाँ पे करेंगी? फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब कनेक्टेड होती है कहाँ पे जाके? यूट्रस, देन सर्विक्स, देन वजाइना। ओवरीज ओवरीज फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स एंड वजाइना। ठीक है, ये फ्लो समझ आया? ओवरीज क्या रिलीज करेंगी? एग। कहाँ पे? फेलोपियन ट्यूब में। इधर से मेल गैमेट आएगा वजाइना के थ्रू। कहां तक आएगा? फेलोपियन ट्यूब तक। फेलोपियन ट्यूब में मेल गैमेट भी आ चुका है, फेलोपियन ट्यूब में फीमेल गैमेट भी है। दोनों क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइज होंगे, जाइगोट बनाएंगे। अगर फर्टिलाइज हो गए ठीक है, जाइगोट बना, इम्प्लांटेशन होगा, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन अगर फर्टिलाइज नहीं हुए तो क्या होगा? वो चीज हमने पढ़ी थी मेंस्ट्रुअल साइकिल में। 28 डेज का साइकिल होता है, 14th to 18th डे पे मैच्योरेशन होता है, एग रिलीज होता है। जो मेंस्ट्रुएशन होता है उसमें क्या है? हाँ बोलो 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 बोलो। हाँ तो उसमें क्या होता है, मतलब ये एग एग जो एग के टेस्ट हो जाता है, वो पूरा साइकिल है। एग रिलीज होगा, फर्टिलाइज होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो वो जो यूट्रस लाइनिंग है वो डीजनरेट हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, और ब्लड के थ्रू जो डेड एग है वो रिलीज हो जाएगी। हाँ इनर लाइनिंग, यूट्रस लाइनिंग। नहीं नहीं वो यूट्रस लाइनिंग ही बोलते हैं। वो क्या होता है? वो मेल्स में होता है, मेल्स में होता है, मेल्स में। चलो हमने हाँ हाँ ठीक है अभी बताते हैं। आपने बचपन में दो टर्म्स और पढ़ी थी सर, मेनार्क और मेनोपॉज। द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज टर्म्ड एज मेनार्क, द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज टर्म्ड एज मेनोपॉज। जब कल लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब होता है और एंड कब होता है, तो वहां पे दोनों टर्म्स बताई थी। जब स्टार्ट होता है फर्स्ट टाइम उसे क्या बोलते हैं? मेनार्क। जब परमानेंट स्टॉपेज हो जाता है, बंद हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? अराउंड द एज ऑफ 10 to 12 एंड अराउंड द एज ऑफ 45 to 50 मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स टेम्परेरीली। टेम्परेरीली भी कभी बंद हो सकता है, हाँ है ना? अगर बंद हो सकता है तो किस टाइम पे?
सुनो, मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली है क्या? एग का रिलीज होना, फर्टिलाइज होना, या फिर डीजनरेट होना। डीजनरेट हुआ तो दोबारा कंटिन्यू हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन अगर वो डीजनरेट नहीं हुआ, फर्टिलाइज हो गया, तो क्या वो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा कुछ टाइम पीरियड के लिए? जब तक बर्थ नहीं हो जाता तब तक स्टॉप रहेगा। मेनोपॉज इज परमानेंट स्टॉपेज। Menstrual cycle, menstruation stops temporarily when the ovum gets fertilized and the woman gets pregnant. This is because in this case the thick and soft lining of the uterus containing a lot of blood vessels is needed for the growth and development of fertilized ovum. So menstruation starts after the birth of baby. हाँ, एक बार जल्दी से रीड करना। समझ आया ये? मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर स्टार्ट होता है, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज मेनार्क। टेम्परेली स्टॉप कब हो सकता है? प्रेगनेंसी केस में। परमानेंट स्टॉपेज को क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। बर्थ कंट्रोल, इसके बारे में कल हमने कुछ चीजें डिस्कस भी की थी। अनवांटेड प्रेगनेंसीज को अगर आपको अवॉइड करना है तो आप क्या करोगे? क्या क्या मेथड हो सकते हैं? एक हो गया बैरियर मेथड। दूसरा, आपने टीवीज में कभी ओरल पिल्स की ऐड देखी है? ओरल पिल्स की, आई पिल, सहेली। चलो, एक होता है बैरियर मेथड जहां पे आप स्पर्म और ओवम का जो मेटिंग है वो आप स्टॉप कर देते हो बाय अप्लाइंग सम बैरियर्स। वो फेलोपियन ट्यूब में वो बैरियर की तरफ जरा क्या कहने से उसमें तो वो फेलोपियन ट्यूब में बैरियर हो जाता है। हाँ, अब देखो, स्पर्म और ओवम अगर एक दूसरे के साथ नहीं मिलेंगे तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा? तो क्या बर्थ होगा? नहीं। अगर आपने बीच में बैरियर लगा दिया जिसकी वजह से वो मीट नहीं कर पा रहे हैं तो क्या बर्थ कंट्रोल हुआ? हाँ, तो पहला मेथड क्या हुआ? बैरियर मेथड। दूसरा क्या है? केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या होता है? आप बाहर से कुछ केमिकल्स इनटेक करते हो थ्रू वजाइना और थ्रू माउथ, ओरल पिल्स से बोलते हैं। तो उस केस में क्या हुआ? आपकी बॉडी का जो हार्मोनल लेवल है वो इम्बैलेंस हुआ। हार्मोनल लेवल इम्बैलेंस होने से आपका क्या हुआ कि जो फर्टिलाइजेशन है ना वो कुछ टाइम के लिए हैम्पर हो जाता है। एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ हार्मोन्स होता है जिस टाइम पे फर्टिलाइजेशन होता है। एफएसएच आता है, एस्ट्रोजन आता है, प्रोजेस्टेरॉन आता है। इन सब चीजों का एक सर्टेन लेवल होता है। उस टाइम पे अगर फर्टिलाइजेशन होता है तभी वो जाइगोट बनाएगा, अदरवाइज वो जाइगोट नहीं बनाएगा। तो अगर आपकी बॉडी में हार्मोनल लेवल इम्बैलेंस हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, तो क्या चांसेस है कि फर्टिलाइजेशन ना हो? हाँ, चांसेस है ना। जैसे आप ये ग्राफ बनाया, इस टाइम पीरियड पे फर्टिलाइजेशन हो सकता है। आपने बाहर से केमिकल्स इनटेक किए, ये टाइम पीरियड आया ही नहीं, मतलब ये जो हार्मोनल लेवल है वो आया ही नहीं, तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा? क्या इसमें स्पाइक आया? नहीं, तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा? क्योंकि स्पाइक पे ही फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो आपने केमिकली उसे इनहिबिट कर दिया। पहले क्या किया था? बैरियर लगा दिया था। दूसरी बार क्या किया? आपने हार्मोनल लेवल चेंज कर दिया, इम्बैलेंस कर दिया। या फिर क्या करते हैं, इसमें परमानेंट चेंज हो गया कुछ टाइम पीरियड के लिए। इसमें क्या होता है कि जो पिल्स होती है ना, ट्वाइस अ डे होती हैं, सुबह शाम को। अगर आप किसी टाइम पीरियड मिस कर देते हो तो आपको अगले टाइम डबल पिल्स लेनी पड़ती है। ये पहले की टाइम पीरियड थी। अब क्या हुआ कि आपके वीकली पिल्स भी डेवलप हो गए हैं, मतलब हफ्ते में एक बार लेनी, जिसके साइड इफेक्ट जो है वो कम है। एग्जाम्पल, सहेली। सहेली एक वीकली पिल है जिसके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं कंपैरेटिवली। अगर आप डेली कुछ चीज कंज्यूम कर रहे हो उसके साइड इफेक्ट ज्यादा होंगे, या जो आप वीकली मंथली कंज्यूम कर रहे हो उसके साइड इफेक्ट ज्यादा होंगे? जो डेली कर रहे हो उसके साइड इफेक्ट ज्यादा होंगे।
जैसे आप डेली मोमोज खाते हो, आपके साइड इफेक्ट ज्यादा है। हाँ, तो वो चीज है जो साइड में इफेक्ट दिख रहा है इसके। मतलब क्या होता है सर, किसने पूछा था? अच्छा, आपने पूछा था। जैसे आपने बाहर से केमिकल्स इनटेक किए, आपका ओबेसिटी बढ़ गई, आप फैटी हो गए ज्यादा, साइड इफेक्ट है। आपको किसी तरीके की एलर्जी हो गई, साइड इफेक्ट है। तो वो चीज होती है साइड इफेक्ट, आपकी बॉडी पे किसी और तरीके से अफेक्ट करता है उस चीज। तो दो चीज समझ आई, बैरियर और बैरियर और केमिकल मेथड। दूसरी तीसरी चीज क्या है? आईयूसीडी। आईयूसीडी, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। अब होता क्या है, सुन लो ना, नहीं पता तो सुन लो। यूट्रस में आप कुछ डिवाइसेस इम्प्लांट कराते हो जिसकी वजह से जो स्पर्म यूट्रस में आता है वो किल हो जाता है। सर कैसे डिवाइसेस करवाते हैं? कॉपर्टी नाम की एक चीज आती है, कॉपर्टी, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। आपने करवाई आज तक? तुमने आज तक कॉन्डम्स के बारे में अपनी फैमिली में ओपनली सुना है? नहीं, क्योंकि बात ही नहीं करता कोई इस बारे में। हमारे तो कॉन्डम। हाँ, तो वो चीजें हैं, वो चीजें आपको एजुकेशन देती है। घर वालों का थोड़ा माइंडसेट होता है कि हाँ बच्चों को ये चीजें नहीं, हाँ जनरेशन गैप होता है, तो इस इन सब चीजों की वजह से नहीं बताते। आप अपने बच्चों को बता देना, सर हम हमारे बीच में जनरेशन गैप नहीं आएगा, वो भी आएगा, चलो ठीक है। सुनो, सुन सुन लो, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस क्या होते हैं? यूट्रस में कुछ डिवाइस, यूट्रस में आप कुछ डिवाइसेस इम्प्लांट कराते हो जिससे वहां का जो लेवल है, जैसे स्पर्म है, स्पर्म स्लाइटली बेसिक लेवल में सरवाइव करता है। आपने कुछ ऐसे डिवाइस इम्प्लांट करा दी जिससे उसका मीडियम क्या हो गया, एसिडिक। तो क्या वो स्पर्म सरवाइव कर पाएगा? नहीं। तो वो स्पर्म को मेटिंग से पहले ही क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, किल कर रहे हैं। क्योंकि मेटिंग कहाँ होनी है, फेलोपियन ट्यूब में, और किल कहाँ कर रहे हो आप, यूट्रस में। तो क्या वो पहुंचेगा वहां तक? तो आपने ये भी रोक दिया, ठीक है। तो इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, तीन चीज समझ आई, बैरियर, केमिकल, आईयूसीडीज। चौथा, फुल एंड फाइनल, आपने एक वर्ड सुना होगा, सुना सुना होगा। हाँ, अब ये मेल्स में भी होती है, फीमेल्स में भी होती है। इंग्लिश में क्या क्या टर्म्स है ये? ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी। आप, हाँ एनसीईआरटी में है। आपको क्या लगता है कि वेसेक्टोमी किस में हो रही होगी, ट्यूबेक्टोमी किस में हो रही होगी? वास्ट डिफरेंस पड़ा था, तो वेसेक्टोमी किस में होगी? मेल्स में। फेलोपियन ट्यूब पड़ा था, तो ट्यूबेक्टोमी किस में होगी? अब इसमें होता क्या है, वास्ट डिफरेंस कट करके टाई कर देते हैं। जैसे ये वास्ट डिफरेंस है, इसका कनेक्शन है यूरेथ्रा तक, यहाँ से ये टेस्टिस से स्टार्ट हुई, यूरेथ्रा में जाके कनेक्ट होती है। आपने क्या किया, इस वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया यहाँ से, और इसे टाई टाई कर दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कट करके टाई कर दिया। अब हुआ क्या, इसका कनेक्शन ब्रेक हो गया, कनेक्शन ब्रेक हुआ। तो क्या यहाँ से स्पर्म आगे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है? नहीं। तो अगर स्पर्म आगे ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पा रहा, तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं होगा फर्टिलाइजेशन। तो एक ये मेथड है। दूसरा, फीमेल्स में जो फेलोपियन ट्यूब है उसे कट करके टाई कर दिया, वहां से एग आगे आ ही नहीं पाएगा, और यहाँ से स्पर्म फेलोपियन ट्यूब से आगे नहीं जा पाएगा। तो क्या फर्ट, हाँ, वो सेल्स डीजनरेट हो जाते हैं उसमें, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। पहले क्या होता था कि वो ना सिर्फ फेलोपियन ट्यूब को और बस वास डिफरेंस को कट कर देते थे। अब कट करने से क्या है, आपके सेल्स ना रीजनरेटिव होते हैं, अगर आपके हाथ में कहीं कट लग जाए तो वो वापस से ज्वाइन हो जाते हैं ना। तो क्या फेलोपियन ट्यूब और वास डिफरेंस भी दोबारा ज्वाइन हो सकते हैं? चांसेस है। इसलिए उन्होंने क्या किया, कट करके फिर टाई करना शुरू कर दिया। अगर वो दोबारा ज्वाइन हो जाता है, बीच में क्या है, नॉट है, वो उसे आगे फ्लो नहीं होने देगी। तो ये चीजें हैं।
चारों मेथड समझ आए? हाँ जी, नहीं परमानेंट है। इसे क्या बोलते हैं? सर्जिकल मेथड। जो आपके वेसेक्टॉमी टिबेक्टॉमी ये परमानेंट है, इसके बाद रिवर्स नहीं हो सकता। तो जब आपको लगे कि आपके जितने रिक्वायर्ड हैं उतने बच्चे हो चुके हैं तो आप करवा सकते हैं तन्मय, ठीक है? सर बर्थ कंट्रोल सुनना। बर्थ कंट्रोल कैन बी डन बाय प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी इन फीमेल्स. Pregnancy can be prevented by adopting a method or a procedure by which sperms produced during copulation between man and his wife can be prevented from meeting the ovum and fertilizing it. It is possible to prevent fertilization because the ovum is available for fertilization only for a short period of time. बर्थ कंट्रोल मेथड में सबसे पहले क्या है? अभी समझाया था आपको, कॉन्डम्स, सर्वाइकल कैप्स, डायाफ्राम्स. पढ़ना. In barrier methods of preventing pregnancy, the physical devices such as condoms, diaphragms, ये दोनों यूज किए जाते हैं. मतलब यहाँ पे सर्वाइकल कैप्स भी आता है. Condoms are used by males and known as निरोध in हिंदी, जो आपने बचपन में सुना हुआ है. Diaphragm is used by females. Condoms as well as diaphragms prevent the sperm from meeting the ovum by acting as a barrier between them. An important benefit is the use of condom is that it protects the person from STDs also. Sexually transmitted disease. ठीक है, एड्स, गोनोरिया, वॉट्स, सिफिलिस ऐसे डिजीजेस से भी बचाता है. क्योंकि बेसिकली ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते किस वजह से हैं? फ्लूइड एक्सचेंज की वजह से. अब इसमें क्या हुआ, जब आपने कॉन्डम्स या सर्वाइकल कैप्स वगैरह यूज किए तो फ्लूइड एक्सचेंज ही नहीं हुआ. फ्लूइड एक्सचेंज नहीं हुआ तो क्या डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स के एक्सचेंज होने के चांसेस हैं? नहीं है. तो ये उस चीज में भी हेल्प करता है. नेक्स्ट क्या था आपका? केमिकल मेथड. केमिकल मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी, द फीमेल्स यूज टू टाइप्स ऑफ पिल्स. ओरल पिल्स या फिर oral pills contain hormones which stop the ovaries from releasing ovum into the. Vaginal pills contain chemicals called spermicides which kills the. अगर आप वजाइनल पिल्स लेते हो तो वहां पे क्या होता है? स्पर्मिसाइड्स होते हैं जिसकी वजह से स्पर्म्स किल होते हैं. अगर आप ओरल पिल लेते हो तो वो क्या करती है? एग को रिलीज होने से रोकती है. IUCDs, intrauterine contraceptive device. The use of intrauterine contraceptive device called copper T is also very effective in preventing pregnancy. अब इसमें क्या होता है ना, ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होती है, जैसे 5 साल 10 साल, तो इस तरीके के टाइम पीरियड रिस्ट्रिक्टेड होते हैं यहाँ पे. A copper T is placed inside the uterus by a doctor. The IUCD prevents the implantation of fertilized egg in uterus. Fertilized egg की implantation को भी prevent करती है. Last, surgical method. In males, a small portion of vas deferens is removed by surgical operation and both the ends are tied. This prevents the sperm from coming out. The surgical procedure carried out in males is termed as vasectomy. सेम चीज होगी फीमेल्स में. वहां पे क्या होगा? ओविडक्ट को, ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब एक ही है, एक ही के दो नाम है, ठीक है? उसको भी कट करके टाई कर रहे हैं. इट प्रिवेंट्स द ओवम फ्रॉम एंटरिंग द ओविडक्ट. सर्जिकल मेथड को हम बोलते क्या है? ट्यूबेक्टोमी. एक शब्द जो आपने बहुत बार सुना होगा, फीमेल फीटिसाइड. मतलब क्या होता है? हाँ, जो आपने एक सीरियल देखा था बचपन में, ना आना इस देश मेरी लाडो, सही हमने बहुत देखा हुआ है. किलिंग ऑफ अनबॉर्न गर्ल चाइल्ड इज कॉल्ड फीमेल फीटिसाइड. इंडिया में बर्थ से पहले सेक्स डिटरमाइन करना इलीगल है. नहीं, पहले भी था वो, हो तो अब भी जाता है, लेकिन हाँ, तन्मय ने कराया था. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होते हैं? एसटीडीज. मतलब ऐसे डिजीज जो कोइटस की वजह से होते हैं. द डिजीज विच आर स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन आर कॉल्ड
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एग्जाम्पल गोनोरिया, सिफिलिस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। याद रखना, बैक्टीरियल एसटीडीज एंड वायरल एसटीडीज बाल मंदिर का स्पेशल क्वेश्चन है। हाँ, गोनोरिया एंड सिफिलिस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, तन्मय की तो जीव में लकवा मार गया, इज कॉज्ड बाय वायरस। HIV, it is very dangerous virus which leads to death disease। अब बेसिकली डेथ कैसे होती है एड्स के केस में? ये आपके जो इम्यून सेल्स है ना, उसी पे डायरेक्टली जाके इफेक्ट होता है। अब इम्यूनिटी आपकी वीक हो गई, अगर आपको छोटी सी भी कोई और बीमारी लग गई तो वो ज्यादा इम्पैक्ट कॉज करेगी, तो अल्टीमेटली क्या होता है? डेथ। वायरल डिजीज की जनरली मेडिसिन नहीं मिल पाती है, उसके इफेक्ट को सिर्फ मिटिगेट किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। वैसे जो बचपन में अभी आपको थोड़े टाइम पहले बहुत सी चीजें बताई गई हैं, पहले रिकॉर्डिंग बंद कर दो। सुनो, इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा बेसिकली होता क्या है? अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर which helps in transfer of nutrition from mother body to the growing embryo and removal of waste from the growing embryo to the mother body। बेसिकली क्या है? एक चैनल की तरह काम कर रहा है जिसमें से चीजें मदर बॉडी और बेबी के बीच में एक्सचेंज की जा रही है। प्लेसेंटा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। मैडम आज हमारी ऐसे कुछ बता रहे थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे। और कुछ? एक बार पूरा फ्लो देखो, ये देखो, मेल का फ्लो समझ आया? मेल से सीमेन ट्रांसफर किया जाएगा फीमेल बॉडी में थ्रू वजाइना। कहां तक जाएगा ये? ओविडक्ट। कहां तक जाएगा? ओविडक्ट। ओविडक्ट में ओवरीज ने क्या रिलीज किया है? एग। एग और स्पर्म फर्टिलाइज होके क्या बना देंगे? जाइगोट। अब ये जाइगोट जाके स्टिक होगा कहां पे? यूट्रस वॉल में, क्योंकि यूट्रस की वॉल ने खुद को प्रिपेयर किया हुआ है इस चीज के लिए, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन हुआ। इम्प्लांटेशन होने के बाद ग्रोइंग जाइगोट और मदर बॉडी के बीच में कनेक्शन बनता है थ्रू प्लेसेंटा। हेल्प क्या करता है ये? ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम मदर टू जाइगोट एंड जाइगोट टू मदर वेस्ट, ये चीज होती है। प्लेसेंटा के थ्रू जो जाता है वो खाना जाता है न्यूट्रिएंट्स। इनर स्पंजी लाइनिंग होती है, स्पंजी, जहां पे कई सारे ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ये चीज है पूरा फ्लो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। फर्टिलाइजेशन को और क्या बोला जाता है? सिनगैमी। क्या बोलते हैं? सिनगैमी। सिन मतलब जो आपने पाप किए हैं।